मैं आशीष समर पाठक, ज्योतिष वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं आपको टोटके के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि टोटका है क्या। टोटका अभी मैं छोटे छोटे टोटके और नुस्खे आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो टोटके के बारे में जानते हैं कि टोटका ही क्या है। आप इसे ऐसे समझें कि पहले एक कहावत बनी कि कौवा जब उचरता है यानी बोलता है तो एक लगता है कि कोई आने वाला है। तो ये मन में एक कल्पना हुई कि हो सकता है कौवा बोला, लोग आ भी सकते हैं मेहमान या नहीं भी आ सकते। तो दूसरे बार फिर कौवा बोलता है, फिर लगता है कि आज कौवा बोल रहा है कोई आएगा, और सचमुच में कोई मेहमान आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसा ही होता है कि फिर कभी कौवा छत के पे बोल रहा हो, काँव काँव बोल रहा हो, तो लगता है कि आज कौवा बोल रहा है, आज फिर कोई मेहमान आने वाला है, और मेहमान आ जाता है। तो जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो क्या बोलता है? हम एक बार में किसी चीज को पर यकीन नहीं करते, लेकिन यदि यही बार बार अगर हो तो थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है या होगा। और अगर ऐसा होगा तो मन में धारणा भी बन जाती है कि नहीं, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो टोटके के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि टोटका भी एक लॉजिक पे चलता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है कि ये अंधविश्वास है जिसे हम नहीं जानते हैं और उस पर यकीन करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा होता है तो हम उसको एक नुस्खे के रूप में ले लेते हैं। जैसे आप चल रहे हो और बिल्ली रास्ता काटती है, तो रास्ता काटने के बाद आप नहीं अगर उसका महत्व देते हैं तो कोई बात नहीं। आपको रास्ते जाने के बाद कुछ गड़बड़ी भी आएगी, कुछ परेशानी भी आएगी, तो आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? कि आपने बिल्ली का काटने को महत्व ही नहीं दिया। लेकिन अगर आप महत्व देते हैं तो आपको आगे जाके अनुभव होगा कि अरे बिल्ली रास्ता काटा तो आज ऐसा हुआ। उसके बाद फिर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर ऐसा होगा। तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये एक प्राकृतिक सूचना आपको मिलती है जो आप एक अनुभव करते हैं। अगर आप अनुभव नहीं करना चाहते, इसको अंधविश्वास समझते हैं, तो ये आपकी चीजें हैं। आप इसको अनुभव करते हैं कि नहीं, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ तर्क की बात है कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। एक बार चलो मान लेते हैं ऐसा नहीं भी हो सकता है, दूसरे बार फिर हुआ, तीसरे बार फिर हुआ, तो मानने को तो हम मजबूर हो जाते हैं। क्यों? कि जब भी हम ऐसा करते हैं या बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारा साथ अपशकुन होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, यानी बिल्ली रास्ता काटेगी तो जरूर कोई गड़बड़ी होगी। तो यहाँ अंधविश्वास नहीं है, एक तर्क है जो हमें मजबूर कर दिया वो जानने और सोचने के लिए। नहीं माने तो कोई बात नहीं। जैसे मृत्यु सत्य है, लेकिन श्मशान में जाने वाले को भी नहीं लगता है कि कभी मेरी भी मृत्यु होगी। तो मृत्यु जब होती है तो उसके साथ जब आप चलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। सत्य जरूर बोलते हैं, यानी मृत्यु सत्य है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट से जाए, कोई बीमारी से जाए, जाना तो सबको है, तो मृत्यु सत्य है। कहीं धुआं है, आप क्या सोचेंगे? आग होगी तभी धुआं है, बिना आग का धुआं हो ही नहीं सकता। ये आपके मन में कब आया? जब आपने आग से धुआं निकलते देखा। तो ये तर्क है जहां से ये मानते हैं। तो मैं छोटे छोटे टोटका, छोटे छोटे नुस्खे बताते जा रहा हूं। इसमें भी वही एक तर्क है जो हमने देखा कि ऐसा किया, ऐसे लोग करते हैं और उसका फल ऐसा आता है। तो आप श्रद्धा और विश्वास से अगर इसको करते हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होंगे। ऐसे स्वप्न भी हैं जो स्वप्न जब हम देखते हैं तो लगता है कि यह स्वप्न बेकार है, लेकिन कभी कभी स्वप्न साकार हो जाए तो आपको मजबूर कर देगा
कि नहीं आज सपना ऐसा देखे तो ऐसा लगता है ऐसा होगा। तो इन चीजों पे अगर आप सोचेंगे तो आपको ये वहम नहीं लगेगा, आप कोई अंधविश्वास की तरफ नहीं जा रहे, आप कहीं न कहीं एक विश्वास की तरफ जा रहे हैं। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ये भूत पिशाच, अब कहेंगे कि भूत पिशाच होता ही नहीं, तो जब भूत पिशाच नहीं होता है तो भगवान भी नहीं होंगे। भूत पिशाच तो एक खलनायक है, जब खलनायक होगा तो नायक होगा। तो जब देव हैं तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं निगेटिव चीज भी तो होगा। जब हम पॉजिटिव चीज को मान सकते हैं तो निगेटिव भी होगा कहीं ना कहीं। तो भूत पिशाच को आप जिस रूप में मान लें, एक निगेटिव एनर्जी के रूप में मान लें, लेकिन कुछ तो है। लेकिन आप कहेंगे कि भूत पिशाच तो होता ही नहीं है, तो ये अंधविश्वास है। तो वायरस आपके कंप्यूटर में लग जाते हैं तो आपको बिलीव होता है कि वायरस लग गया, लेकिन दिमाग में वायरस लग सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। वायरस आपको अटैक करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वायरस अटैक कर दिया, उसका असर तो होगा। अभी कोरोना आया तो कोरोना तो दिखा दिया कि प्रभाव तो होता है। तो बस यही आप समझें कि ऐसे ऐसे बहुत से निगेटिव चीजें हैं जिसको आप भूत पिशाच समझ लीजिए, लेकिन एक लॉजिक है जो मानना पड़ता है कि वो ऐसा होता है। हमारे शरीर में ही 2 बैक्टीरिया हैं जो एक हमें जीवित रखना चाहते हैं, एक मारना चाहते हैं। तो देख तो हम किसी को नहीं रहे, लेकिन हम क्यों मारने वाले के साथ हो जाए। तो जब निगेटिव चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं तो पॉजिटिव हमसे दूर हो जाता है। तो ये चीजों को कोई वहम या इसे ये नहीं समझें कि ये कहीं ना कहीं हमें भ्रम पैदा कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। उसके पीछे आप लॉजिक देखिए, तर्क देखिए। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको फील होता है, तो वो सही है। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया और उससे जब बीपी नापा गया तो बीपी 200 के करीब थे। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको कोई अनुभव हो रहा है? तो बोला नहीं, अनुभव तो नहीं हो रहा। तो बोला यू आर नॉट गुड पेशेंट। क्यों बोले डॉक्टर? आप अच्छा पेशेंट नहीं हैं, क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा है कि आप 200 के पास में ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो रहे हैं, बीपी है यहां तक। तो जब आप अच्छी तरह फील करते हैं, भगवान फील कराते हैं। बहुत से प्रकृति में बहुत चीजें आती हैं, जैसे पहले जंगल में शेर आता था तो चिड़िया पक्षी इंडिकेट करते थे एक दूसरे को, तीसरे को, पूरे जंगल में फैल जाता था कि शेर आ गया। तो इसी तरह से प्रकृति सूचना देती है, कोई भी घटना होने से पहले आपको आभास देगी कि ऐसा होने जा रहा है। आप उसको नहीं मानते हैं तो बस वो डॉक्टर और पेशेंट की बात है कि यू आर नॉट गुड पेशेंट। तो बस यही चीजों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं टोटका बता रहा हूं या टोटका जो दे रहा हूं या छोटे छोटे नुस्खा दे रहा हूं, ये नुस्खे को आप एक भ्रम के रूप में मत लें, आप थोड़ा श्रद्धा विश्वास के रूप में लें, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होना है। और अगर उससे कुछ काम हो जाए, अगर मैं मन में कहूं कि ये रुमाल इधर रख दूं तो हमें पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, और सपोज आपने रुमाल रख दिया और पढ़ाई में अच्छा मन लगा, तो उसमें क्या गया? रुमाल को रख दिए, चलिए दूसरे बार भी रख दिए। आपने तो अच्छे काम के लिए सोच के चला है, आप तो कहाँ कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो खराब होगा। तो बस इन चीजों को मैं कहना चाहता हूं। तो नेक्स्ट फिर मैं आगे नए वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए भारत के जाने माने ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित अशेष समर पाठक जी महाराज किसी भी प्रकार की समस्या जैसे विवाह में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में असफलता, संतान सुख की प्राप्ति ना मिलना, शिक्षा एवं शैक्षणिक में समस्या, ग्रह शांति, प्रेम संबंध में बाधा, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, वास्तु निवारण एवं ज्योतिषाय समाधान हेतु संपर्क करें।